नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 देखने वाले हैं और समझेंगे कि इसमें हमें क्या करने को कहता है। कुछ सवाल को देखिए और एक्सरसाइज को आप खुद से ट्राई करें। पहला सवाल आपके लिए है जो कि बुक का एग्जाम्पल 2 है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे शून्य ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करने का मतलब है कि बस जो द्विघात बहुपद दिया गया है आप उसका गुणनखंड कर दें। ठीक है, और गुणनखंड कैसे होता है ये आपको पहले से आना चाहिए। अगर गुणनखंड नहीं आता है तो आप हमें बताएं, हम उसका वीडियो आपको लगा के दे देंगे। गुणनखंड करने के लिए ऐसे क्या किया जाता है, पहला पद और लास्ट पद है नहीं, अचर वाला पद और x² वाला पद को आप गुना कीजिए। गुना करके क्या आएगा 10, x² को रहने दीजिए साइड में। अब जो बीच वाला पद है इसे हम इस प्रकार से 2 भाग में बांटेंगे कि ये जुट के वही आए जो है और गुना करके ये आए जो यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से करें 5, 5 से 1, तो ये 2 5 पे सेट हो गया। x² की x², 7x को हम क्या लिखेंगे 2x + 5x। आप ध्यान से देखिए 7x जो है अब 2 भाग में बट गया, एक 2x हो गया और एक 5x हो गया। इस दोनों को ध्यान से देखिए, जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा और गुना करने पे ये आ जाएगा। यही गुणनखंड का रूल है। ठीक है, बाकी सब ज्यों का त्यों रहा। देखिए x² ही रहा, 10 10 ही रहा, बस ये 2 भाग में बट गया। अब हम इस दोनों से कॉमन ले लेंगे, फिर इस दोनों से अलग कॉमन लेंगे। ठीक है, तो x कॉमन होगा पहला दोनों से, तो इतना बच जाएगा, और इससे 5 कॉमन ले लीजिएगा तो इतना हो जाएगा। तो गुणनखंड क्या आ गया, आप ध्यान से देखिए, x + 5 और x + 2 आ गया। ठीक है, तो अतः शून्य क्या हो गया मेरा, x का वैल्यू -5 और फिर x का वैल्यू -2। कैसे, तो ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए सत्यता की जांच करने के लिए भी कह रहा है। तो सत्यता की जांच का मतलब क्या है कि जो शून्यक हम निकालते हैं और जो द्विघात बहुपद दिया रहता है दोनों के बीच कुछ संबंध होता है, उसी संबंध को हमें यहाँ दिखाना है। संबंध क्या होता है, तो जो भी शून्यक दिया है आप शून्यकों का योग करें। तो जो भी शून्यक आया है -2 + -5, ध्यान से देखिए -7, और ये हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए माइनस और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमेशा -x का गुणांक और बटा x² का गुणांक के बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल देखें। ठीक है, इंट्रो वाले वीडियो में भी ये सब बताया। तो गुणनफल जो शून्यक आया है उसे हम गुना कर देंगे, तो गुना करके क्या आ गया 10, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। हमेशा ये अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जब भी शून्य ज्ञात करना है तो उस बहुपद का गुणनखंड कर दीजिए, और गुणनखंड करने के बाद बस x का मान निकाल लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। और जब भी हमें सत्यता की जांच करने बोले तो हम जो शून्यक आया है उसका योग निकालेंगे, और वो योग हमेशा माइनस गुने x का गुणांक और बटे x² का गुणांक के बराबर होगा, और फिर उसी का हम गुणनफल करेंगे। जो शून्य का है उसको आपस में गुना करेंगे, जो गुना करके आएगा वो हमेशा अचर पद बटा x² के गुणांक के बराबर होगा। इसे ही हम सत्यता की जांच बोलते हैं। और याद कीजिए इंट्रो वाला वीडियो में हम लोग देखे थे भी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, यही चीज़ ये और
ये है, आप ध्यान से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, एक सवाल देखिए, इसमें भी आपको बोला शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो जब भी इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर बराबर 3 कर दें। ठीक है, मान लीजिए इधर माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये वर्ग है, इधर आके वर्गमूल, और जब भी वर्गमूल आता है तो प्लस माइनस का साइन तो हम लोग देते हैं। तो इस तरह से यही हमारा शून्यक हो गया। x का मान एक बार प्लस में √3 और एक बार माइनस में √3 हो गया। ठीक है, यही हमारा शून्यक हो गया। अगर इसमें भी आप सत्यता की जांच करना है तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप शून्यकों का योगफल लिखेंगे या शून्यकों का योग लिखेंगे। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दिए। मान लीजिए कि ये अल्फा था और ये बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो जो शून्यक आया है उसी को हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ तो 0 हो जाना है, ये देखिए, और ये किसके बराबर होगा, तो ये हमेशा -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक के बराबर आना चाहिए। ध्यान देखिए, तो x स्क्वायर, तो x का गुणांक क्या है, तो हमारा सवाल जो दिया गया था उसमें x था ही नहीं, तो उसका गुणांक 0, शुरू में ही हम लोग पढ़े थे, तो इसलिए 0 बटा x स्क्वायर का जो भी गुणांक है 0 ही हो जाना है, गुना जोड़ के भी 0 आया है। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो आया है उसे गुना कर दीजिए, तो √3 इंटू माइनस √3, तो गुना करके क्या आना है, -3 आना है। और ये हमेशा किसके बराबर होगा, अचर पद बटा x स्क्वायर के गुणांक के बराबर हमेशा आएगा। ठीक है, ये हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो क्या बोलता है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। तो मान लीजिए कि शून्यकों का योग जो है दे रखा है -3 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 2। ठीक है, तो जब भी आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोले, जब भी आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोले, हमेशा याद रखेंगे कि उसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला। जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोले हम सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ अल्फा प्लस बीटा को ही हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा को बोलेंगे। तो सिंपल x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, शून्यकों का योग, यानी कि जो वैल्यू दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, -3 दे रखा है, और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या वैल्यू दे रखा है 2। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2। तो इस तरह से हम बहुपद निकाल देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब भी शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे, द्विघात बहुपद बोले, बस ये फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू पुट कीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक्सरसाइज में वही सवाल जो भी एग्जाम्पल में बताया गया उसी का गुणनखंड कर करके शून्यक निकालते जाएंगे और सत्यता की जांच करते जाएंगे। ठीक है, गुणनखंड निकालने के लिए पहला और अंतिम टर्म को आपस में गुना कीजिए और बीच वाले टर्म को उस गुणनफल जो आया है गुना करके उसके अनुसार से 2 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, और सत्यता की जांच करते रहें। ठीक है, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ देखिए वही सवाल वापस आ गया कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो भी, जैसे कि आप लास्ट सवाल देखें 4 और 1 दे रखा है, तो यहाँ 4 क्या है, वो अल्फा प्लस बीटा है, और 1 क्या है, वो अल्फा इंटू बीटा है। तो फिर जब आपको बोल दिया कि बहुपद ज्ञात करें, तो सीधा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक ही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक।
ठीक है, सीधा इस तरह से आप बना दें, ठीक है, भाषा वगैरह थोड़ा सा आप लिखते रहें खुद से, ठीक है, इस तरह से ये सवाल बन सकता है। देखिए और किस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है, देखिए द्विघात बहुपद दे दिया, तो उस द्विघात बहुपद को आप मान लीजिए कि वो पी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है। अब इसका एक शून्यक 2 है, यानी कि शून्यक का मतलब क्या हो गया कि अगर हम x की जगह इस शून्यक को रखें, यानी जो 2 दे रखा है उसको रखें, तो इस बहुपद के मान को वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्यों? क्योंकि शून्यक का मान अगर हम बहुपद की जगह रखते हैं तो वो मान को 0 कर देता है बहुपद के, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने 2 रख लिया। क्यों? क्योंकि 2 को बता रखा है शून्यक है। तो ये 4, ये 6 और ये के 10 प्लस के बराबर 0। तो के का वैल्यू क्या हो गया, -10, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे। देखिए इस सवाल में क्या अलग है, इस सवाल में शून्यक दे रखा है और द्विघात बहुपद हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी द्विघात बहुपद हमसे पूछे तो फॉर्मूला यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद कीजिए अभी जो सवाल हम लोगों ने पीछे देखा उसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा होता था, अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा होता था और हम लोग सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके बना लेते थे। यहाँ पे फॉर्मूला यही लगेगा। क्यों? क्योंकि हमसे द्विघात बहुपद ही पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा। चेंज ये होगा कि यहाँ अल्फा केवल दे रखा है -3 और बीटा दे रखा है 4। क्यों? क्योंकि शून्यक है और शून्यक अल्फा और बीटा ही तो होता है द्विघात बहुपद का, यानी कि हमें अल्फा और बीटा का मान दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें खुद से ज्ञात करना है, ठीक है। जो कि हम यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा सिर्फ, तो अल्फा का क्या मान है -3, तो यहाँ लिख लेते हैं -3, प्लस बीटा का मान 4 है तो 4 लिख लेते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हमें फिर अल्फा का मान -3 इंटू 4 कर लेना है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 3 जुट जाना है, घट जाना है, क्या होना है, घट जाना है। तो 4 में 3 घटा 1, 1 तो लिखते नहीं, -12। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब भी शून्यक दिया रहे वो अल्फा और बीटा दिया है, द्विघात बहुपद पूछे फॉर्मूला यही लगना है, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इसी तरह से आप सवालों को ट्राई करेंगे, ठीक है। जब हम लास्ट में भी बहुत सारा सवाल को बनाएंगे, अभी बस आप देखते जाइए कि बुक में क्या क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का जो एक्सरसाइज 2.2 है उससे बस क्या क्या सीखना है। सबसे पहले तो हमें शून्यक ज्ञात करने के लिए सीखना है, शून्यक ज्ञात करने के लिए सीखना है, ठीक है। आप उसे सीखें, जो एग्जाम में आना है 2 नंबर का सवाल आता है। एक आपको बहुपद ज्ञात करने के लिए सीखना है, और बहुपद कैसे ज्ञात करना है, तो आपके पास 2 सिचुएशन रहेगा। पहला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे देगा, अब वैल्यू पुट कीजिए, निकाल लीजिए। दूसरा सिर्फ अल्फा और बीटा देगा, खुद से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दोनों केस में यही लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला यही लगेगा, एक जगह सीधा वैल्यू रख देना है और दूसरी जगह हमें पहले जोड़ना है फिर गुना करना है। बस यही छोटा सा अंतर का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।